नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। बतौली जनपद से मनरेगा में भ्रष्टाचार का एक और बड़ा मामला सामने आया, जहां शासकीय कर्मचारियों के नाम पर फर्जी तरीके से श्रमिक भुगतान निकाले गए। ये दूसरा मामला है जब इस जनपद से मनरेगा में इस तरह के धोखाधड़ी के आरोप सामने आए। हालांकि पहले मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भटको पंचायत की आंगनबाड़ी सहायिका केरसिनिया और उनके पति सिल्वेस्टर सो सरकारी स्कूल में चपरासी के पद पर कार्यरत हैं। उनके नाम पर भी मनरेगा का भुगतान किया गया। ये सब बिना कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर के संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जॉब कार्ड का निर्माण ही इस प्रक्रिया से जुड़ा होता है। इस मामले को लेकर कार्यक्रम अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। देखना होगा कि क्या इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई होती है या मामला भी पहले की तरह लंबित पड़ा रहता है। अंबिकापुर से आसिफ अली की रिपोर्ट। हाँ, ये रोजगार सहायक का नाम है संगीता गुप्ता। क्या मामला है फर्जी हाजिरी भरने का? ये रोजगार गारंटी में बहुत ज़्यादा फर्जी वाड़ा किए हैं। फर्जी हाजिरी बहुत जने के भरे हैं, बहुत बुजुर्गों का भरे हैं, जो काम नहीं कर पाते उनका भरे हैं, और जो आदमी जेल में था उसका हाजिरी बना है। कौन सा जेल में? अंबिकापुर जेल में था, उसका हाजिरी बना है, जिसका प्रूफ डिटेल में निकलवा के रखा हूँ अपने घर में। क्या नाम है जो जेल में था? जेल में था उसका राम प्रसाद था, राम प्रसाद। और किसका फर्जी हाजिर बना है? किस नाम उसका डिटेल? अभी सबका याद नहीं आ रहा है, उसको देखने के बाद याद आ जाएगा। बाल भगवान यादव का फर्जी हाजिरी भराया है, और भूपेंद्र यादव एक शिक्षक हैं, अमरजीत भगत का निजी सचिव थे, उनका फर्जी हाजिरी भराया है। मेरे पास डिटेल है उनका। और एक प्राथमिक शाला का चपरासी हैं सिल्वेस्टर करके, उनका फर्जी हाजिरी भराया है। और उन्हीं की घरवाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनका फर्जी हाजिरी भरवाया है, भरा गया है। लाखों में वो लोग मतलब रोजगार गारंटी का मतलब वो फर्जी वाड़ा किए हैं। उसका डिटेल है मेरे पास, प्रूफ कागज़ में निकलवा के रखा हूँ कि कितना काम की है और कितना पैसा मतलब इसके खाते में गया है। कौन कौन से काम हुए हैं, जैसे कि इसमें निकाला गया होगा? ये समतलीकरण और तालाब निर्माण में हुआ है काम। भूपेंद्र यादव, सिल्वेस्टर, और सिल्वेस्टर की घरवाली जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये शासकीय कर्मचारी हैं। और एक 80 वर्ष की मतलब बुढ़िया है, कोरवा सागा की है, वो चल नहीं सकती है, उसका हाजिरी भराया है। और एक रूपन साग बोलते हैं, उसकी घरवाली उठने बैठने नहीं सकती है, उसका फर्जी हाजिरी बना है। और पूरा उस कागज़ को देखने के बाद तो बहुत कुछ उसमें है, अभी इतना याद आ रहा है मेरे को। क्या इसको न्यायिक जांच मतलब कठोर से कठोर न्यायिक जांच हो, और हमारे पंचायत के विकास का जो पैसा था वो हमारे पंचायत के खाते में वापस हो, ताकि आने वाले सरपंच हमारे गांव का विकास कर सके उस पैसे से। पंचायत भटको में फर्जी हाजिरी भरकर मजदूरी भुगतान निकालने का मामला सामने आया है। 2 शासकीय कर्मचारी हैं, पति और पत्नी, जिनके नाम पर मजदूरी भुगतान निकाला गया। सर, क्या कार्रवाई होगी उनके ऊपर, जो संबंधित आपके रोजगार सहायक वगैरह, क्या कार्रवाई होगी? हाँ, अभी तक तो आपके माध्यम से सूचना मिल रही है। हम उसको निश्चित ही सूक्ष्म रूप से परीक्षण करेंगे, और जो भी उचित कार्रवाई है वो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, और सख्त से कार्रवाई की जाएगी। जी, क्या सर शासकीय कर्मचारी मजदूरी कर सकते हैं क्या मनरेगा में? वैसे तो इसमें कहीं गाइडलाइन में नहीं लिखा है कि कोई शासकीय कर्मचारी मजदूरी नहीं कर सकता। यदि शासकीय कर्मचारी की छुट्टी के दिन, रविवार इत्यादि के दिन जाके कर सकता है, इसमें ऐसे कोई प्रतिबंधित नहीं है। सर, मंत्री महोदय के निज सचिव का भी नाम है भूपेंद्र यादव जी का, और आपके एक वृद्ध महिला, 80 साल की वृद्ध महिला का भी नाम है उस आपके रोजगार गारंटी वाले लिस्ट में जो निकाला गया है कागज उसमें। नहीं, हमारे प्रकाश में तो ऐसे नहीं आया अभी तक। अगर होगा तो उसको प्रूफ दे दीजिए, हम उसका चेक करेंगे। ग्राम पंचायत भटको में फर्जी हाजिरी निकालने का मामला सामने आया, फर्जी मजदूरी भुगतान निकाला गया है। क्या मामला है दीदी, और क्या कार्रवाई होगी दोषियों को? आप लोगों के थ्रू मेरे को पता चला है, जो मैं जांच दल गठित करूंगी, और जो दोषी होगा उसके पर कार्रवाई होगी। जी, क्या शासकीय शासकीय कर्मचारी नहीं कर सकते।